जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूएनओ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम जो आने वाला है अग्निवीर का, उसके उसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। यूएनओ का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके क्वेश्चंस पेपर में पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूएनओ का। तो मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जो बात करते हैं तो यूएनओ का हेडक्वार्टर, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चों? तो वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ये आपको याद रखना है कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। अब न्यूयॉर्क कहाँ पे है? यूएसए में। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो यूएनओ की कितनी है? 6 है। इंग्लिश आ गई, फ्रेंच आ गई, स्पेनिश आ गई, अरेबिक आ गई, चाइनीस आ गई और रशियन आ गई। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको ये भी और चीज़ पूछ सकते हैं कि परमानेंट मेंबर्स कितने हैं यूएनओ के? तो वो है 5 मेंबर्स। एक है रशिया, रशिया है, यूके है, यूएसए है, फ्रांस है और यूके और अब वो है, और कौन है? चाइना। ठीक है। मतलब ये रशिया, यूके, यूएसए, फ्रांस और चाइना जो है परमानेंट मेंबर हैं यूएनओ के। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद मेंबर कंट्रीज कितनी है? तो 193 जो है वो मेंबर कंट्री है यूएनओ की। अब इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि सबसे जो लास्ट मेंबर बना है यूएनओ का, तो वो कौन बना है? तो वो बना है साउथ सूडान। साउथ सूडान कब बना? 2011 में बना। ठीक है। तो उसके बाद मोन्टेग्रो बना 2006 में और तैमूर लेस्टे बना 2002 में, मतलब ईस्ट तैमूर भी जिसको हम लोग बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। अगला है क्वेश्चन की ऑब्जर्विंग कंट्रीज, जो ऑब्जर्व कर रही हैं यूएनओ को, वो कौन कौन सी है? हॉली सिटी, वेटिकन सिटी एंड पैलेस्टीन। अब मैं वेटिकन सिटी की बात करूं तो वेटिकन सिटी जो है वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री भी आती है वेटिकन सिटी। अब ये अगला क्वेश्चन है, यूएन चार्टर कब साइन हुआ? तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। यूएन चार्टर साइन हुआ 26 जून 1945 और एंटर इनटू फोर्स हुआ यूएन कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। ये भी आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश एंड फ्रेंच जो है इनकी वर्किंग लैंग्वेज है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ सकता है, जैसे कि यूएनओ का करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है। ये कहाँ से हैं? तो ये है पोर्तुगल से। कहाँ से है? पोर्तुगल से ये है। ठीक है। और फर्स्ट भी पूछ सकते हैं, तो फर्स्ट कौन है यूएनओ के? फर्स्ट कौन थे? त्रिगुली। कौन थे? फर्स्ट त्रिगुली थे। ठीक है। ये है यूएनओ के चैप्टर 19 है, आर्टिकल 111 है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 5 चैप्टर हैं और 70 आर्टिकल हैं। नेक्स्ट है यूएनओ के 5 जो है प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसमें जनरल असेंबली आता है, सिक्योरिटी काउंसिल आता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आता है, सेक्रेटरीट आता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है और ट्रस्टीशिप काउंसिल आता है। जो इस ट्रस्टीशिप काउंसिल को जो है वो सस्पेंड किया गया था 1 नवंबर 1994 को। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं यूएनओ के रिलेटेड। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्ट इन विच ईयर? तो कब हुआ था? तो मैंने अभी आपको बता दिया कौन से ईयर में, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो स्काउटी काउंसिल से हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स? तो स्काउटी काउंसिल के जो टोटल परमानेंट हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स कितने रहते हैं? तो वो रहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो रहते हैं 5। 15 टोटल मेंबर्स होते हैं और 5 जो होते हैं परमानेंट होते हैं, 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है। तो वही होते हैं जिनके पास विटो पावर है, जिसको विटो पावर आप लोग बोलते हैं। विटो पावर वाले लोग ही इसके परमानेंट मेंबर हैं, यूएनओ के परमानेंट मेंबर्स हैं। जो तो फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएनओ, जो इसमें से प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। तो जनरल असेंबली जो है, इसमें थोड़ा मिस हो गया। जनरल असेंबली जो है, ये जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली प्रिंसिपल ऑर्गन है। ट्रस्टीशिप काउंसिल भी है, सिक्योरिटी काउंसिल भी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट है, तो यूएन इज ऑफिशियली सेलिब्रेट। तो ऑफिशियली इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है 24 अक्टूबर को इसको ऑफिशियली सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन परमानेंट मेंबर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर सेलिब्रेट सिलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको कितने साल के लिए किया जाता है? तो उनको किया जाता है 2 साल के लिए। ठीक है। तो पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड कहाँ पे है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हैग नीदरलैंड में। कहाँ पे है? हैग नीदरलैंड में। ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ मेनी जजेस आर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? जजेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेस होते हैं टोटल? तो वो होते हैं 15 जजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल बॉडी ऑफ यूएनओ? जो फॉल नहीं है तो वो कौन है? वो है यूनिसेफ।
यूनिसेफ जो है प्रिंसिपल बॉडी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनओ। अभी मैंने परमानेंट मेंबर आपको बताए, तो ये आंसर आप बच्चे भी दे सकते हैं। तो ये जो इंडिया है वो अभी परमानेंट मेंबर नहीं है यूएनओ का, ठीक है। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज का क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा अभी, तो ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है यूएनओ की, वो है 6, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ एफएओ इज लोकेटेड इन, ठीक है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है बच्चों, ये है रोम के अंदर। कहाँ है, रोम में। अगला क्वेश्चन है द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ हु हैड डाइड इन एयर क्रैश। जो कौन सेक्रेटरी जनरल थे जो एयर क्रैश में मारे गए थे, तो वो थे डैग हैमर स्कोलजोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, इन विच ईयर इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ यूएनओ। तो इंडिया कब बना था मेंबर यूएनओ का, तो वो बना था जब यूएनओ को फाउंड हुआ तभी बन गया था, बट 30 अक्टूबर, अगर डेट पूछी जाए तो 30 अक्टूबर 1945 में। ये क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ यूएनओ को लेके। इसमें एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो सकता है, लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो विच द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इंडिया की कौन थी जो जनरल असेंबली की बनी थी, तो वो थे विजया लक्ष्मी पंडित। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ के जाने हैं। ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जनरल सेक्रेटरी कौन, सेक्रेटरी जनरल कौन है इस समय, कितने उसके परमानेंट मेंबर्स हैं, लैंग्वेजेस उसकी, और जो जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि ये पेपर में पूछ सकते हैं, यूएनओ के रिलेटेड पेपर में आ सकता है, क्योंकि अग्निवीर के पेपर को 20 ही दिन बचे हुए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसकी पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।